आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र वैशाली में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2026 विषय लघु अधिनियम एवं पुलिस हस्तक नियम से संबंधित पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 32 में पुलिस कर्तव्य तथा कार्य है निष्पक्ष रूप से कानून की रक्षा करना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना। इनमें से सभी निष्पक्ष रूप से कानून की रक्षा करना भी, लोक व्यवस्था को बनाए रखना भी और आंतरिक सुरक्षा की भी रक्षा करना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा में आग्नेयास्त्र और गोला बारूद रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है? तो यह है धारा 3। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 में आग्नेयास्त्र और गोला बारूद रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, पुलिस थाना के प्रमुख कम से कम किस कोटि के अधिकारी होंगे? तो पुलिस थाना के प्रमुख कम से कम पुलिस अवर निरीक्षक से नीचे का नहीं होगा, कम से कम पुलिस अवर निरीक्षक होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन क। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, वैसे पुलिसकर्मी जो अवकाश में हो एवं जो निलंबित हो को छोड़कर, जो निलंबित ना हो यानी कि ना हो, सभी को 24 घंटे ड्यूटी पर माने जाएंगे एवं राज्य के किसी भी भाग में कभी भी ड्यूटी लगाया जा सकेगा या लगाया जा सकता है। यह बिहार पुलिस अधिनियम के किस धारा में उल्लेख है? तो यह बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 57 में उल्लेख है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सही आंसर हो जाएगा धारा 57। नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न, पुलिस डायरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पुलिस डायरी का उपयोग किया जाता है अदालत या फिर न्यायालय को जांच की प्रगति के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की सूचना किसे किया जाएगा? पॉस्को एक्ट के अंतर्गत जो है किसी भी अपराध की सूचना जो है किसे किया जाएगा? तो इसमें देखते हैं विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, सही है, स्थानीय पुलिस को, हाँ इसको भी किया जा सकता है, उपरोक्त में से किसी को भी, और यहाँ पे है न्यायालय को। तो इसमें हो जाएगा सही उत्तर उपरोक्त में से किसी को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। प्रथम है धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला, ये सही है। दूसरा है धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये भी सही है। नेक्स्ट है धारा 6 लैंगिक हमला, ये गलत है, धारा 6 में लैंगिक हमला नहीं है, लैंगिक हमला है धारा 7 में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ग। और नेक्स्ट है धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो गया इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो धारा 6 लैंगिक हमला, ये गलत है, धारा 7 में है लैंगिक हमला। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, अग्न्यायुध और गोला बारूद के अर्जन तथा कब्जे में अनुज्ञप्ति के बिना रखने का प्रतिबंध किस धारा में लगाया गया है? तो धारा 3 में लगाया गया है प्रतिबंध। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो आयुध अधिनियम 1 अक्टूबर 1962 ईस्वी से लागू हुआ है। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था आरटीआई के दायरे में नहीं आती है? राइट टू इन्फॉर्मेशन के दायरे में नहीं आती है। तो सुरक्षा एजेंसी जो है ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है। सुरक्षा एजेंसी हो गया और कोई भी निजी संस्था हो गया, ये सब जो है आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है इन सबों को। नेक्स्ट है 11वां नंबर प्रश्न, यदि कोई अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है। यह आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के किस धारा में वर्णित है? तो यह राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 20 में वर्णित है। इसमें जो है जितने दिन लेट से सूचना दी जाएगी प्रत्येक दिन के हिसाब से 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना का प्रावधान है। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा में सम्मिलित है। तो घरेलू हिंसा में सम्मिलित है शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग, उपरोक्त सभी शामिल है घरेलू हिंसा में। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत किसी वन को आरक्षित वन घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
तो राज्य सरकार के पास है किसी भी वन को आरक्षित वन घोषित करने का। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ रखता है या उसका व्यापार करता है तो वह विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के किस धारा के तहत दोषी है? तो धारा 9 का बी के तहत दोषी है। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341(1) के अनुसार किसी अन्य जाति को SC/ST की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। किसी भी अन्य जाति को SC/ST की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, जो कोई लोक सेवक के रूप में किंतु SC/ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य नहीं है, इच्छापूर्वक कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो उसे कितना दंड दिया जा सकता है? तो उसे 6 माह न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित संस्था का प्रकार नहीं है? तो देखते हैं, बाल गृह है, संप्रेषण गृह भी है, विशेष गृह भी है, किशोर जेल नहीं है। किशोर जेल नहीं है, JJ भी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, लेकिन किशोर जेल नहीं है, सुधार गृह है। चलिए नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, कानून का उल्लंघन करने के आरोपी बच्चे का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेवार है? तो जिम्मेवार है किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार अधिनियम कब लागू हुआ? तो भ्रष्टाचार अधिनियम लागू हुआ है 9 सितंबर 1988 को। देखिए इसमें गलत है, सुधार लीजिएगा, 9 सितंबर कर लीजिए, 12 सब में लिखा हुआ है, 9 सितंबर 1988 को लागू हुआ है। नेक्स्ट 20वां नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य के बदले पारितोषिक इनाम लेता है तो यह भ्रष्टाचार माना जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा से संबंधित है? तो यह धारा 7 से संबंधित है। अपने कार्य के बदले जो है अन्य पारितोषिक या फिर इनाम लेता है वह जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत जो है दंडित किया जाएगा इसको। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, बिना लिखित अनुमति के किस समय लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? बिना लिखित अनुमति के रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जो है प्रतिबंधित किया गया है, पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पारित किया गया है? तो जो है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 को मुख्य रूप से संगठित अपराध, माफिया, बालू माफिया और सामाजिक तत्वों पर जो है नकेल कसने के लिए जो है पारित किया गया है। अभी वर्तमान समय में जो है साइबर अपराध को भी इसमें रखा गया है, लेकिन मुख्य आंसर इसका ख हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब लागू किया गया है? तो बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया है। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत जिला दंडाधिकारी को किस धारा के अंतर्गत अपराधियों को जिले या संबंधित क्षेत्र से निष्कासित करने या उसकी निगरानी करने का अधिकार दिया गया है? तो दिया गया है धारा 3 की उपधारा 3 के तहत जो है अधिकार दिया गया है, निगरानी करने का अधिकार दिया गया है, निष्कासित करने या फिर उसकी निगरानी करने का अधिकार, धारा 3 की सबसेक्शन 3। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तिथि से कितने माह के अंदर किसी महिला को परिवाद समिति के समक्ष देना होगा? तो 3 माह के अंदर देना होगा। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार पहली बार शराब पीने पर पकड़े जाने पर जो है क्या किया जाना चाहिए? तो पहली बार अगर शराब पीकर पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के समक्ष 2000 से लेकर 5000 तक की जुर्माना की राशि भुगतान करनी पड़ेगी, फिर छोड़ दिया जाएगा। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ग। नेक्स्ट 27वां नंबर प्रश्न है, कोई लाउडस्पीकर बजाते हुए बिहार लाउडस्पीकर कंट्रोल एक्ट का उल्लंघन करता है तो लाउडस्पीकर को कौन जब्त कर सकता है? तो लाउडस्पीकर को पुलिस अवर निरीक्षक जब्त कर सकता है, ऑप्शन के हिसाब से हो गया
गौ पुलिस अवर निरीक्षक, लेकिन ASI रैंक से ऊपर का कोई भी पदाधिकारी जो है लाउड स्पीकर जब्त कर सकता है। नेक्स्ट 28वां नंबर प्रश्न है, लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। तो लोक सेवक की परिभाषा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं भारतीय न्याय संहिता BNS दोनों में दिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 में और भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 का 28 में, दोनों हो जाएगा क एवं ख दोनों। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति बल प्रयोग करके पुलिस या सशस्त्र बलों के आग्नेयायुध छीन लेता है, सशस्त्र बलों से आग्नेयायुध छीन लेता है तो उसे आयुध अधिनियम 1959 के तहत अधिकतम दंड दिया जा सकता है, 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट 30वां नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के अनुसार आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किसको किया जाता है। तो आयुध अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन जो है उपरोक्त सभी को किया जाता है, कलेक्टर को भी, पुलिस अधीक्षक को भी और अनुज्ञापन पदाधिकारी को भी, जो अनुज्ञप्ति जारी करता है उसको भी। नेक्स्ट 31वां नंबर प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत स्पेशल पुलिस पदाधिकारी होते हैं। तो स्पेशल पुलिस पदाधिकारी होते हैं पुलिस उपाधीक्षक से ऑन्यून, यानी कि DSP से नीचे का नहीं होगा, पुलिस उपाधीक्षक से ऑन्यून। नेक्स्ट 32वां नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा में लाइसेंस देखने का अधिकार पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त है। तो धारा 19 के तहत, आयुध अधिनियम 1959 की धारा 19 में जो है लाइसेंस देखने या मांगने का अधिकार पुलिस को प्राप्त है। नेक्स्ट 33वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान भारत में मोटरयान अधिनियम कब लागू हुआ। तो वर्तमान भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 में लागू हुआ है। नेक्स्ट है 34वां नंबर प्रश्न, शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों में अभियोजन के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। धारा 39 के अनुसार जो है अभियोजन के लिए जो है अपराधों में अभियोजन स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है, धारा 39 के अनुसार। नेक्स्ट 35वां नंबर प्रश्न है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के अंतर्गत हॉर्स फायरिंग किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। तो हॉर्स फायरिंग को जो है दंडनीय रखा गया है धारा 25 का 9 के तहत, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 का 9। नेक्स्ट 36वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से बृहद दंड की श्रेणी में आता है। तो इनमें से बृहद दंड की श्रेणी में आता है कलांक। नेक्स्ट 37वां नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस में सेवा पुस्तिका प्रविष्टि ऑनलाइन की जा रही है, उस प्रक्रिया को कहते हैं HRMS। नेक्स्ट 38वां नंबर प्रश्न है, किसी पुलिसकर्मी को किस पंक्ति के अधिकारी बर्खास्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो बर्खास्त किया जा सकता है, सिपाही संवर्ग को जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, बर्खास्त कर सकते हैं। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, सिपाही को कर्तव्य पर लगाने हेतु किस नियम के तहत कमान पत्र निर्गत किया जाता है। तो सिपाही को कर्तव्य पर लगाने हेतु पुलिस हस्तक नियम 90 के तहत जो है कमान पत्र निर्गत किया जाता है, और पुलिस हस्तक प्रपत्र 9 के तहत, पुलिस हस्तक प्रपत्र 9 में। नेक्स्ट आपका 40वां प्रश्न है, PM रूल पुलिस मैनुअल रूल 692 के अनुसार जब आरक्षी राइफल के साथ समूह में होगा तो सलामी कैसे देगा। तो राइफल के बट पर जो है दाहिने हाथ रखकर, दाहिने हाथ मारकर। तो इसका सही उत्तर होना जाना चाहिए ये, लेकिन आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा डाउट। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, थाना प्रभारी के कर्तव्यों का उल्लेख पुलिस हस्तक के किस नियम में उल्लेख है। तो थाना प्रभारी के कर्तव्य का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 81 का 1 में वर्णित है। नेक्स्ट 42वां नंबर प्रश्न है, सरकारी संपत्ति की सूची थाना के किस तख्ती में होती है। तो सरकारी संपत्ति की सूची तख्ती नंबर 1 में संधारित की जाती है थाना में। नेक्स्ट 43वां नंबर प्रश्न है, सिपाही से पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी का कार्यकाल एक जिला में कितने वर्ष का होता है। सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मी का कार्यकाल एक जिला में 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट 44वां नंबर प्रश्न है, पुलिस डायरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पुलिस डायरी का उपयोग अदालत या न्यायालय को अन्वेषण की प्रगति बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 45वां नंबर प्रश्न है, पुलिस सभा का वर्णन पुलिस हस्तक के किस नियम में किया गया है। तो पुलिस सभा का वर्णन पुलिस हस्तक नियम 712 का 2 में किया गया है।
712 का गौ का 2 में किया गया है। चलिए आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।